हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग जो होती है STRING के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या क्या उसके अंदर होता है। तो यार बिना किसी देरी के हम बनाते हैं हमारा पाइथन जो है 10वां नंबर का। और 10वां नंबर का .py लिखना ना भूलिएगा बिल्कुल। और हमारा ये बना लिया है। हम पढ़ने वाले हैं आज ये स्लाइसिंग अपडेटिंग, पहले ये पढ़ेंगे और भी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको स्लाइसिंग तो बता ही दी थी, मतलब ट्रैवर्सिंग किस तरह से आप वैल्यूज को अंदर डाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था ऊपर। ये ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था हेलो वर्ल्ड नाम से। तो यार ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं यार स्लाइसिंग अपडेटिंग। यार अब स्ट्रिंग प्लस रेंज प्लस एक्स ये क्या चीज़ है। तो यार बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर करी एक स्ट्रिंग, मैंने उसको नाम दिया, स्ट्रिंग ही नाम दे दिया। ऑब्वियसली बात है। अब मैं बोलता हूँ बी इज इक्वल्स टू ए, ब्रैकेट में मैंने लिखा 3 और मैंने बोला प्लस प्लस और मैं लिखता हूँ एक्स। ठीक है, मैंने ये लिखा 3 का मतलब मैंने आपको यहाँ पे एक नंबरिंग करना सिखाई थी पिछली वीडियो में कि एस को 0 बोलते हैं, टी को 1 बोलते हैं, 2 3 और एज इट इज आखिरी तक चलता जाता है। मतलब हर एक जो कैरेक्टर है वो एक पर्टिकुलर नंबर से असाइंड है, जैसे कि S0 से असाइंड है, T1 से असाइंड है, R2 से असाइंड है एंड सो ऑन। तो यार ये पर्टिकुलर चीज़ लिखी है अपन ने यहाँ पे ए, और अंदर अपन ने 3 लिखा है। 3 पे क्या आएगा, 0 1 2 3 मतलब आई आएगा। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस भाई ने, मैं अपन ने प्रिंट ही नहीं करा है, भाटा आएगा कुछ। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं हमारा बी और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यार यहाँ पे आया अपने पास आई एक्स लिखा हुआ। तो यार आई एक्स क्यों आया, तो यार मैंने सब इसको मंगाया था A3। तो A3 था हमारे पास आई, और उसके अंदर इसने एक्स ऐड कर दिया। तो कुछ इस तरह से इससे हमको ये पता पड़ता है यार किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हम कोई सी भी दूसरी स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ प्रिंट, और मैं लिखा ABC, है ना, और मैं लिखता हूँ प्लस GHR, और मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यार ये देखो प्लस हो के आ गया है। चलते हैं अपन अपने अगली अपडेटिंग कर लिया, अपने अब कॉन्केटिनेशन पे चलते हैं। कॉन्केटिनेशन ये वही चीज़ हो गई, ये ऊपर वाली चीज़ और सेम चीज़ ही है, क्योंकि हम दो स्ट्रिंग को यहाँ पे प्लस कर रहे थे, यहाँ पे भी वही कर रहे थे। रिपीटिशन अब मैं आपको बता सकता हूँ। रिपीटिशन में क्या है कि यार मान लो मैं इसको हटा देता हूँ इसके अंदर, और सॉरी मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, तो यार इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं यार, मैं लिखता हूँ 3 × ध्रुव, कुछ मैंने ऐसा लिखा और मैं यहाँ इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ध्रुव जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो चुका है। इससे ये हमें पता पड़ रहा है कि यार ये जो, अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। डोंट थिंक कि अब मैं डिवाइड करूंगा, नहीं डिवाइड डिवाइड नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई। ओके, ये भी आ गया। इसको बोला जाता है रिपीटिशन। मेंबरशिप इन और नॉट इन, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जगह काम आती है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इतने को जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ मैंने लिखा x इन, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ DHVX। ठीक है, मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आंसर आता है मेरे पास। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर का आंसर आया हमारे पास ट्रू। क्यों आया ट्रू, लेट अस फाइंड आउट। मैंने बोला क्या क्या x जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर है, उसने चेक करा, उसको दिखा हाँ भैया x तो यहाँ पे दे रखा है हमको ऑब्वियसली, तो इसलिए ट्रू आ गया हमारे पास। वहीं अगर मैं इस x को हटा देता और फिर रन करता तो हमारे पास फॉल आ गया, देख फॉल्स। क्यों, क्योंकि यार वो है ही नहीं, x उस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। और सिमिलरली नॉट इन कर दूं यहाँ पे, तो यू नो क्या यार यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। अब वो देखो ट्रू लिखा हुआ आ गया। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिवर्स, रिवर्स ये तरीका मैंने आपको बताया था यार। आप इसको इस तरीके से भी रिवर्स कर सकते हो, मैंने आपको थोड़ा सा अलग तरीका बताया था, बट कोई नहीं, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। रिवर्स यार अब वो आपको ट्रैवर्सिंग से ही समझना पड़ता है यार। जैसे कि मैं लिखता हूँ ए, और मैं यह लिखता हूँ -1। जैसे कि ये भैया तो ये बोल रहे हैं, रन करिए देख लेते हैं। तो यार इस पर्टिकुलर से पूरा रिवर्स नहीं होएगा। अगर आप इसको ट्रैवर्सिंग से समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। इसका मतलब क्या है यार, यहाँ पे 0 है, 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा मतलब एस टाइप हुआ, फिर टी टाइप हुआ, आर टाइप हुआ, आई टाइप हुआ, एन टाइप हुआ। बट इसके अंदर एक और टाइप की जो है क्या होती है, नंबरिंग होती है। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी बताया था, है ना।
पिछली वीडियो में भी बताया था, वो ये होती है कि यार g को -1 कहा जाता है, n को -2, i को -3, r को -4, मतलब पीछे से भी एक जो है नंबरिंग होती है, बस उसमें होता ये है कि यार ये -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। मैं आपको इसके अंदर थोड़ा दिखाने की जो है कोशिश करता हूँ। लिखा है सेव मनी, तो यार यहाँ देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 इस तरफ से पॉजिटिव और उसके इधर से नेगेटिव होता हुआ आ रहा है, तो वही चीज़ है वो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ भी जो है समझ और क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको इसको जो है रिवर्स करना है, पूरा रिवर्स करना है, तो कुछ इस तरह से इसको आप रन करोगे तो पूरा रिवर्स जो है ये हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों रिवर्स हुआ, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो है हमारा कि स्ट्रिंग जो है, जो हमारे स्ट्रिंग होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब जो हमारे स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है म्यूटेबल और एक होता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल क्या चीज़ होती है, इम्यूटेबल क्या चीज़ होती है। इम्यूटेबल फॉर एग्जांपल अपने पास एक एज इक्वल स्ट्रिंग जो हमने माना है, ये हमारे पास दिख रहा है, ठीक है। अब हमने इसको मान लिया। अब मैं अगर ऐसा लिखता हूँ कि ए, और मैंने लिखा, ये सॉरी कुछ और लिखा गया, हाँ मैंने लिखा और यहाँ मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 2। ओके, तो 2 का मतलब क्या हुआ कि ए स्ट्रिंग का 2 वाला पोजीशन, 2 वाला पोजीशन कौन सा होगा, S0 हो गया, T1 हो गया, R2 हो गया, तो R जो है वो 2 पोजीशन पे है। और मैंने इक्वल्स टू लिखा वार टी। ठीक है, मैंने बोला कि ए की जो दूसरी पोजीशन है आप वहां पे आर टी कर दो, मैंने उसको ऐसा बोला। इसका मतलब तो ये निकल रहा है ना कि ए की जो दूसरी पोजीशन पे जो आर है आप उसकी वैल्यू कर दो आर टी, मतलब आर की वैल्यू आप जो है आर टी रख दो। ठीक है, मैं इसको रन करके देख लेता हूँ अभी क्या आता है अपने पास आंसर। और यहाँ देख सकते हो हमारे पास आया टाइप एरर, एस टी आर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप कोई भी वैल्यू उसके अंदर अपडेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग एक ऐसी चीज है जो कि इम्यूटेबल होती है, जिसको आप अपडेट नहीं कर सकते। स्ट्रिंग लिखा था, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते वापस से, आई मीन इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। इस बात को बिल्कुल समझ लेना। अगर आप कुछ इस तरह से ऐड करके कर सकते हो तो वो आपकी चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसा लिखता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ कि पूरी स्ट्रिंग या तो ए लिख दूँ और ए प्लस समथिंग लाइक ऐसा लिख दूँ मैं टी डी, और अगर इसको मैं प्रिंट करा के देख लूँ प्रिंट ए, ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करा के देख लूँ तो मेरे पास जो आता है वो आता है यहाँ पे। एक्चुअली ये एरर आ रहा है तो मेरे को इसको पहले कमेंट आउट करना पड़ेगा और फिर मैं इसको रन करूँगा। तो यार ये देखो ये आंसर आ गया है, पर आप उसको इस तरीके से अपडेट नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, the strings are immutable means that the content of the string cannot be changed after it has been created, मतलब एक बार अगर स्ट्रिंग बन गई तो आप उस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इस तरीके से इसको चेंज करने की या मॉडिफाई करने की कोशिश करी तो वो एरर, ऑब्वियस सी बात है, आपको वो एक एरर शो कर देगा। ठीक है, चलते हैं अपन, ये एक कंसेप्ट बढ़िया कंसेप्ट था। अब आ जाते हैं कुछ फंक्शंस के, जो है स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर। हर एक फंक्शन की हम बात करेंगे। लेन फंक्शन है, कैपिटलाइज फंक्शन है हमारे पास, दो तो ये हो गए, और तीसरा है हमारे पास स्प्लिट, और भी है हमारे पास रिप्लेस। चार ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम्स बनाने में बहुत मदद करते हैं। शुरुआत करते हैं लेन के साथ। लेन का के लिए काम आता है, यार हम इसको जो है कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने का तरीका कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिखा एज इक्वल टू स्ट्रिंग हमारे पास लिखा हुआ है। अब हमको लिखाना है कि प्रिंट लेन लिखा मैंने, और डब्ल्यू लेन नहीं लेन, और मैंने ए लिख दिया, और इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। रन करने में मेरे पास आ रहा है आंसर 6। 6 मतलब क्या, लेन मतलब होता है वो उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करता है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर से 6 आएगा। अगर मान लो यहाँ पे एक स्पेस होती कुछ इस तरह से, ये देखो यहाँ पे मैंने स्पेस बना दी है, और मैं इसको अगर रन करके देखता हूँ तो ये 7 आ जाएगा, मतलब ये स्पेस को भी काउंट करता है लेन कुल मिला के। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको लेन का मतलब समझ आ गया होगा, मतलब नंबर ऑफ चीज़ें काउंट कर रहा है। एक स्पेस भी काउंट होती है इसके अंदर, या स्पेस कितनी भी स्पेस हो वो भी काउंट होएगी इसके अंदर। चलते हैं अपने अगले पे, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है अभी पता पड़ेगा। तो इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है, जैसे लेन को लिखने का सिंटेक्स ऐसा था, लेन और ब्रैकेट में वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग, और वैसे ही कैपिटलाइज लिखने का सिंटेक्स होता है, पहले वो स्ट्रिंग लिखो और डॉट लगा के फिर कैपिटलाइज लिखो, ये वाला कैपिटलाइज। ठीक है, तो मैं इसको भी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, और मैं लिखा ए, और मैं लिखता हूँ डॉट, ए जो है मेरी स्ट्रिंग का वेरिएबल है, और मैं लिखता हूँ कैपिटलाइज। उसने देखो ये है हमारा कैपिटलाइज, यहाँ पे इसने अपन को खुद नहीं सजेस्ट कर दिया कि आप कैपिटलाइज लिख सकते हो, यही VGS कोड की खासियत है। ठीक है ना, कैपिटलाइज लिखा और मैंने ऐसा लिख दिया, और उसको मैं अगर रन करता हूँ तो यार आप देख सकते हो अच्छा इसने ऐसा दिया है,
एक्चुअली मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पे, अगर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ तो ये देगा। एक्चुअली होता क्या है यार, ये एक सिंटैक्स होता है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता देगा, तो हमको पोजीशन तो चाहिए नहीं। आपकी अभी अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, ये पोजीशन बता रहा है, आपको ये देखना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो यार, यहाँ पे एस छोटा था, यहाँ पे एस बड़ा हो गया है। कैपिटलाइज क्या करता है कि कोई भी अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हो और अगर आप उसके डॉट कैपिटलाइज कर देते हो तो वो उसका पहले कैरेक्टर को जो है बड़ा बना देता है, कैपिटल कर देता है। ये रहा एस, हमारे पास कैपिटल है, यहाँ पे एस था स्मॉल और यहाँ पे हो गया बड़ा वाला एस। ठीक है, चलते हैं अपने अगले, ये ऐसे ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास स्प्लिट। स्प्लिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मतलब मेजरली बहुत ज़्यादा काम आता है यार स्प्लिट करना। तो देख लेते हैं यार स्प्लिट क्या होता है। अभी देखो यार, सिंटेक्स देखना है तो वही स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट ही लगाना है, सिंटेक्स यही है इसका। मैक्स स्प्लिट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको सेपरेटर समझाता हूँ, सेपरेटर क्या होता है। तो एज यूजुअल हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और हमने यहाँ लिखता है प्रिंट, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे मैं एक चेंज करने जा रहा हूँ, वो ये स्ट्रिंग है, मैं इसके बीच में एक डॉट डालूंगा, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, ओके, यहाँ पे भी डॉट, ऑब्वियस बात है सब में डॉट डाल देता हूँ जस्ट लाइक दिस। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, और रन करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो यार ये देखो, ये कुछ इस तरह का आंसर आया है। ये क्या आंसर है, अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक काम और करता हूँ मैं आपके लिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से प्रिंट हटा देता हूँ, मैं इसको देता हूँ प्रिंट मेरा भाई हट जा, और बी इज इक्वल्स टू, और मैं करता हूँ प्रिंट बी, है ना, प्रिंट बी, और मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट, नहीं रे, बी प्रिंट होना, और मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट, और टाइप ऑफ, जो मतलब बी का टाइप क्या है भाई, बी का टाइप भी बताओ। ओके, और यहाँ मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो यार यहाँ देखो दो चीज़ें हमको दिख रही है। सबसे पहले क्या हुआ, हमारी स्ट्रिंग थी ए इज इक्वल्स टू एस डॉट टी डॉट आर डॉट एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे लिखा ए डॉट स्प्लिट। ए स्प्लिट क्या करता है, आप जैसे कि आपने यहाँ पे दिख रहा है कोड्स लिखा हुआ है स्प्लिट के अंदर, ये जो कोड्स दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर आपने एक पर्टिकुलर चीज़ लिख दी डॉट। तो ये क्या फंक्शन क्या करेगा, जो स्ट्रिंग के अंदर जो डॉट्स होंगे उस जगह पे उस स्ट्रिंग को ब्रेक करके एक लिस्ट बना देगा। लिस्ट आप ये देख सकते हो, एक लिस्ट नाम से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पे हमने इसका आंसर देखा, इसने कुछ इस तरह से कुछ हमको स्प्रेड करके दे दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये ब्रैकेट क्या है, ये सब, इसको एक लिस्ट कहा जाता है। दिस इज अ लिस्ट। एक लिस्ट एक ऐसी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बना के बताऊँ, मैंने, नहीं ये डिक्शनरी होती है, मैंने लिखा जी इज इक्वल्स टू 1,2,3, अरे मेरे भाई 1,2,3,4, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा लिखा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई सी भी चीज़ अगर आप कॉमा लगा के लिखें तो उसे एक लिस्ट कहा जाता है, इस बात को समझ लीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी पर्टिकुलर नंबर या कैरेक्टर या स्ट्रिंग कुछ भी लिखो कॉमा लगा के, उसे कहा जाता है एक लिस्ट, सीधी सी बात। तो इस पर्टिकुलर चीज़ का जो आंसर आता है वो एक लिस्ट आता है, ये देखो। और मैंने उसका टाइप भी दिखाया, मैंने आपको बताया था टाइप कैसे पता करते हैं, टाइप और उस पर्टिकुलर वेरिएबल। तो ये बता रहा है लिस्ट, तो आपको आई होप समझ आया होगा ये। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक कॉलन लगा दिया है, और अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो ये इसी के साथ आ गया है। क्यों, अब ये ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं ये जो डॉट है इसकी जगह मैं अगर वो कॉलन दे देता तो देखते क्या होता है। हुआ ये कि इसके अप्रोक्स दो पार्ट में टूट गया वो, ये देखो यहाँ पे एक बार आया तो इतना इतना पार्ट इधर अलग हो गया और इतना पार्ट इधर अलग हो गया, ये देखो ये रहा। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो है स्ट्रिंग के ऊपर ही अप्लाई हो रहे हैं, स्ट्रिंग के ही फंक्शन है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है मैक्स स्प्लिट। अब मैक्स स्प्लिट को भी देख लेते हैं अपन। वैसे ये इतना समझ आ ही गया होगा, मैक्स स्प्लिट को भी देखते हैं। जैसे कि हाँ यहाँ पे इसने डाल रखा है ग्रॉसरी डॉट स्प्लिट, और ये पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर चीज़ को देंगे तो उसके जगह ये जो है स्प्लिट कर देगा। अब मैक्स स्प्लिट अपन ने दिया है 2, देखते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पे मान लो मैं डॉट ही लगा देता हूँ, और ठीक है ये हो गया, और ये ब्रैकेट भाई 2 ब्रैकेट, हाँ यहाँ पे मैं कॉमा लगा के 2 लिख देता हूँ। देखते हैं मैक्स स्प्लिट की वैल्यू में जो ये जो मैक्स स्प्लिट है इसका वैल्यू में 2 दे रहा हूँ, देखते क्या होता है। मैक्स स्प्लिट 2 देने से यह हुआ कि ये जो डॉट है मैक्स
स्प्लिट का मतलब दो अपन ने दिया है, उसका मतलब ये दो बार ही टूटेगा। दो बार ही टूटेगा मतलब क्या? दो बार ही टूटेगा मतलब पहला वाला डॉट टूटा, ठीक है, फिर दूसरा वाला डॉट टूटा, ठीक है, तो एस और टी आ गया। अब जो बाकी का ऐसे एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, मतलब सिर्फ दो बार ही अपन को इसको तोड़ना है, मैक्सिमम सिर्फ दो बार ही तोड़ना है। तो ये दो बार तोड़ा और बाकी का एज इट इज ये रहा। अब यूं मत बोलना ये टूट के आ गया, नहीं, ये बस बच गया था और हमने लिख दिया उसको कुल मिला के इस तरह से। तो यार आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे आपको 3 करके दिखा देता हूँ। तो 3 करके देखोगे 3 बार टूट गया है और बचा हुआ ये आपके पास लिखा हुआ है। वापस से आ जाते हैं अपन। अब स्प्लिट जो है हमारा पूरा हो चुका है। अब आ जाते हैं एक और नई चीज, दिस फंक्शन रिप्लेस और करेंसीज ऑफ द ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग सिंटैक्स, है ना, सिंटैक्स होता है। रिप्लेस का क्या यूज है ये देखते हैं अपन। एक बार यहाँ देख लेते हैं। स्ट्रिंग टू दे रखी कॉल्ड कॉफी, और प्रिंट अगर हम करते हैं स्ट्रिंग टू डॉट रिप्लेस कॉल्ड कॉमा हॉट, मतलब कोल्ड की जगह हॉट कर दो तो हॉट कॉफी हो जाएगा। देखते हैं। और हम महान इंसान हैं, हम सबको जो है आपको पता है कमेंट आउट कर देंगे। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ए, हमारा जो है स्ट्रिंग है ए डॉट रिप्लेस, और मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा ब्रैकेट गड़बड़ हो गया है, और यहाँ मैंने लिखा वहाँ पे मैंने एस टी आर लिखा था, आपको मालूम हो एस टी आर लिखा था, क्या ये वर्क करेगा देखते हैं। एस टी आर की जगह लिख देता हूँ मैं पी टी एफ, ठीक है, और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना है, इस बात को ना भूलिएगा। ओके, ये तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो क्या प्रिंट हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे एस टी आर था क्या? इसमें एस टी आर था? एस टी आर था क्या स्ट्रिंग में? नहीं था, इसलिए यहाँ पे जो है उसने स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट कर दिया। पर यहाँ मैं अगर यहाँ एस टी आर बनाता हूँ, देखो ये हटाया मैंने और ये हटाया, और अब रन करके देखता हूँ, तो यहाँ देख सकते हो यार वहाँ पे उसको एस टी आर मिल चुका है, और एस टी आर मिला तो उसने उसकी जगह पे पी टी एफ कर दिया। ये जरा पी टी एफ, ये हो गया आंसर में हमारा पी टी एफ, कुछ इस तरह से। तो यार आज अपन ने यहाँ पे फंक्शन देख लिया, और यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग जो है खत्म होता है। इसके अंदर एक और चीज़ मैंने रह गई है, वो मैंने पहले ही बता रखी है आपको। ये रहा, ये मैंने पहले ही वीडियोस में बता रखी है, जिसको कहा जाता है एस्केप सीक्वेंसेस। आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो यार मैंने आपको सब बता दिया, स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर ट्रैवर्सिंग होती है, उसके अंदर किस तरह से जो है मतलब ट्रैवर्सिंग करके और वो सब करा जाता है। कुछ फंक्शंस बताया मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रिंग के, और भी उसके अंदर और फंक्शन बताया मैंने आपको, रिप्लेस बताया और स्प्लिट बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें, और एस्केप सीक्वेंस आप पढ़ ही सकते हो। तो यार आई थिंक यार अभी इनिशियल लेवल पे इतना बहुत ज़्यादा है आपके लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार, और अगर अच्छी हो तो कमेंट आउट जरूर करना, अच्छी हो तो, है ना। तो यार चलते हैं आगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।